बाबा ने कहा, मैं भक्ति की गंगा बहाने आया हूं, मैं भक्ति की बाढ़ ला दूंगा। ये भक्ति क्या है? जब हम किसी व्यक्ति, इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं, तो उसे आसक्ति कहते हैं। लेकिन जब यही प्रेम, यही आकर्षण, यही प्रेम, यही आकर्षण जब परमात्मा के प्रति होता है, उस बृहत सत्ता के प्रति होता है, तो उसे भक्ति कहते हैं। उस बृहत सत्ता, उस परमात्मा के प्रति जो आकर्षण है, उसकी जो अनुरक्ति है, उसी ही भक्ति कहते हैं। और ये जो भक्ति है, ये इस भौतिक जगत से जुड़े हमारे अस्तित्व बोध को आध्यात्मिक जगत की परम अनुभूति से भली भांति जोड़ देती है। बाबा ने कहा कि ये भक्ति मानव जीवन की अमूल्य निधि है। ये भक्ति मानव जीवन की अमूल्य संपदा है। इसका संरक्षण अति आवश्यक है। और ये जो मन है, मन की जो आंतरिक गति है, जो अस्तित्विक तरंग है मन का, जिसे एग्जिस्टेंशियल वेव, मैं हूं का जो बोध है, ये बहुत ही शांतिमय और रिदमिक है, बहुत ही पीसफुल और छंदमय रिदमिक है। मनुष्य जब अपने अस्तित्विक तरंग में रहता है तो वो बृहत की उस आकर्षण को अनुभव करता है, भक्ति भाव में रहता है, उस आकर्षण को अनुभव करता है। और बाह्य जगत, जो ये बाह्य भौतिक जगत है, इसके जो तरंगे हैं, इन तरंगों का एक अंश मनुष्य की जो आंतरिक तरंग है उससे अभियोजित होता रहता है, उससे तालमेल उसका चलता रहता है, समायोजित होता रहता है। जब कभी जो ये बाह्य तरंगे हैं, ये जो भौतिक तरंगे हैं भौतिक जगत में, ये जो तरंगे जब मन की आंतरिक तरंगों से, अस्तित्विक तरंगों से अभियोजन स्थापित नहीं कर पाती, तब मनुष्य असहज हो जाता है, परेशान हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। एक मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जब हम लाइक माइंडेड पीपल के बीच नहीं रहते हैं, जब हम जो हमारी मानसिकता है उस तरह के लोगों के बीच हम नहीं रहते हैं, तो हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं। हम जब ऐसे लोगों के बीच बैठ जाते हैं जिनसे हमारी मानसिकता मैच नहीं करती, तो ऐसा लगता है कि अरे वो क्या बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगता। ये बहुत मोटे तौर पे मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ तो बहुत सूक्ष्म स्तर पे बात हो रही है। जब विचारधारा है, भौतिक जगत में जो विचारधारा है, जो सेंटिमेंट्स हैं, ऊंच नीच के सेंटिमेंट्स, जात पात के सेंटिमेंट्स, सो कॉल्ड धर्मवाद के सेंटिमेंट, क्षेत्रवाद के सेंटिमेंट, ये जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये मन को उलझा के रखे हैं, मन को बांधे रखे हैं, फंसा के रखे हैं, एक संकीर्ण बना दिया है मन को। तो जिस मन की गति ऊर्ध्व दिशा की तरफ होनी चाहिए, जो मन उस आनंद भोग करना चाहिए, जो मन से आनंद भोग करना चाहता है, वो मन तो यहाँ फंसा हुआ है, वो तो यहाँ बंधा हुआ है, उलझा हुआ है, संकीर्ण है। और संकीर्ण मन अपना भी भला नहीं करता है, तो दूसरों का क्या भला करेगा। बाबा ने मन को अपनी स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए उसको ये जो बंधन, ये जो बंधनों से में फंसा हुआ है, इसको मुक्त करके अपनी स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए व्यवस्था दी, विचारधारा दिया। तो बाबा ने जो व्यवस्था दी, जो विचारधारा दिया, उसमें मनुष्य का जो मानव समाज का लक्ष्य जो आत्म सुख है, जो भी करना है अपने सुख के लिए करना है,
तो आज मनुष्य का, मानव समाज का जो लक्ष्य आत्म सुख है, वो तब मानव समाज का लक्ष्य परमात्मा हो जाएंगे। एक साथ सबको लेकर उनकी तरफ चलना है, एक साथ एक भावधारा में उनकी तरफ बढ़ना है। तो मनुष्य के मन की जो आंतरिक गति है, जो मनुष्य के मन के जो अस्तित्विक तरंग है, उसका जो लक्ष्य है और बाहर समाज का जो लक्ष्य है, दोनों कमोबेश एक हो जाएगा। तब जब भौतिक जगत, इस भौतिक जगत की जो बाह्य तरंगे हैं, वो मन के जो अस्तित्विक तरंग है उससे भली भांति अभियोजित होती रहेंगी, और तब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति में अपने उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेगा। तो बाबा ने जो ये विचारधारा दिया, ये जो व्यवस्था दी, इसी को नव्य मानवतावाद कहते हैं। चूंकि मनुष्य त्रिस्तरीय प्राणी है, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तर पर उसकी आवश्यकताएं हैं। अगर हम कहें कि तुमको सिर्फ आध्यात्म के शिखर पर रहना है, अरे भाई, तो ये भौतिक शरीर है, इसको भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, इसको तन ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? बाबा ने इसीलिए भौतिक स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं की कि तुम्हारा सर्वोच्च लक्ष्य है तो सिर्फ उसी को प्राप्त करना है, उसी में लग जाओ, उसमें लगना है। लेकिन उसके लिए उन्होंने सिर्फ कोरी बातें नहीं की, उसके लिए पूरी व्यवस्था दी कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं से, मानसिक आवश्यकताओं से निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बाबा ने इसीलिए नव्य मानवतावादी सामाजिक आर्थिक दर्शन, प्रगतिशील उपयोग तत्व, इन शॉर्ट प्राउड दिया। बहुत कुछ बिंदुओं पर को मैं बताऊंगी प्राउड के, जिसमें बाबा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से अधिक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भौतिक संपदा सीमित है और इस भौतिक संपदा के उपभोग पर प्रत्येक जीव का अधिकार है। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, प्रत्येक जीव का अधिकार है। पशु पक्षी पेड़ पौधों का भी अधिकार है, इस जल पर, इस वायु पर, भूमि पर। इसलिए जरूरत से ज्यादा एक सीमा तक से अधिक किसी भी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति की जो मिनिमम गारंटी है, न्यूनतम आवश्यकता, उसकी गारंटी समाज को लेना होगा। सामाजिक ये जो भौतिक संपदा है, भौतिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये जो संपदा है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, मनुष्य का और समाज के जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता, योग्यता का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, जिससे मनुष्य को संतुष्टि मिल सके और समाज को उसका लाभ मिल सके। ये कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना उच्च कोटि का दर्शन बाबा ने दिया है। मानसिक स्तर पर शिक्षा, बाबा ने कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मैटर ओरिएंटेड है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक लक्ष्य होता है हमारा कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिले। क्यों अच्छी नौकरी मिले? ताकि अच्छे पैसे, अच्छा धन उपार्जन कर सके और उससे हम फिर अपने भोग विलास के सामान को खरीद सके, अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड हम बना सके। उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकता है मनुष्य, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, बहुत शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें मनुष्य के, बच्चे के शारीरिक, मानसिक प्रशिक्षण के साथ साथ, विकास के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सिस्टम दिया, जो 4 चीजों, ह्यूमैनिटी, रैशनैलिटी, मॉरालिटी और स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है। बच्चे का जब शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक
ट्रेनिंग, आध्यात्मिक साधना भी जब, उसका भी प्रशिक्षण जब मिलेगा तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और इसके दो इसके फायदे हैं। एक तो जब इस तरह के श्रेष्ठ व्यक्तित्व जिनका निर्माण होगा, इस तरह के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के हाथ में जब समाज की बागडोर होगी तो समाज, निश्चित रूप से समाज अग्रगति को प्राप्त होगा। और दूसरा, इंडिविजुअली जब हम चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही, बालपन से ही आध्यात्मिक साधना करते रहेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है, जो मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, उसको अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी हम प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में विवाह व्यवस्था, आजकल जाति गोत्र देख करके विवाह होता है कि हम उच्च जाति के हैं तो उच्च जाति में ही विवाह करेंगे। बाबा ने कहा हम सब महान मानव जाति से संबंधित हैं, कोई क्षुद्रता नहीं, कोई छोटी सोच नहीं, महान मानव जाति से संबंधित है और हम सब के पिता वही परमात्मा है, परम पिता है। और मानव समाज अविभाज्य है का संदेश देते हुए बाबा ने जटिलताओं से मुक्त सहज विवाह व्यवस्था दी। और ये जो विवाह जो उन्होंने ये दिया, इंटरकास्ट मैरिज, रिवोल्यूशनरी मैरिज, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। ये तो साइंस भी आज कह रहा है कि ये इस तरह की विवाह होने चाहिए, बहुत ही वैज्ञानिक है। बाबा ने तो बहुत पहले ये व्यवस्था दी। जो ललित कलाएं जो होती हैं, जो मन को बहुत प्रभावित करती हैं, संगीत भी ललित कलाओं का ही अंग है। और संगीत के अंदर इतनी क्षमता है जो मानव मन को सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचा दे। आज जो संगीत की दुर्व्यवस्था है, एक तरह से कहें कि संगीत के साथ अत्याचार हो रहा है। जितने भी बॉलीवुड म्यूजिक को आप देखिए, लाउड, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ शरीर थिरकता है। मन, जो स्थूल मन है, जो शरीर के संपर्क में जो मन है, वो ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन संगीत का जो लक्ष्य है कि मनुष्य की मानसिक स्तर को, मनुष्य को एक सूक्ष्म अवस्था में मनुष्य के मन को पहुंचा देना, वो पूर्ण नहीं होता। बाबा ने, इसीलिए बाबा ने बहुत सारे राग रागिनियों का सृजन किया और बहुत सारे विलुप्त हो चुके राग रागिनियों को पुनर्जीवन दिया और विभिन्न भाषाओं में 5018 गीतों की रचना की, जिसे प्रभात संगीत के नाम से जानते हैं। ये जो प्रभात संगीत है, ये भक्ति तत्व को, जो मानव जीवन की अमूल्य निधि है, इसको पुष्पित और पल्लवित करती है। प्रभात संगीत गाइए तो मन एक अवस्था, एक सूक्ष्म अवस्था में जाकर एक सूदिंग, एक आनंद का अनुभव करने लगता है। मेडिसिन के क्षेत्र में यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण, बहुत सारे नए नए प्लांट को बाबा ने इन्वेंट किया कि इस व्याधि में ये प्लांट्स बहुत ही कारगर है, इसका उपयोग होना चाहिए, इसका ये पथ्य बन करके इस व्याधि के मरीज को अगर दिया जाए तो वह स्वस्थ होगा। एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आज हम लोग देखते हैं कि लोग योगा सिखाते हैं, योगा बोलते हैं, हालांकि वो योगा नहीं है, वो आसन है। तो लोग सिखाते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई भी आसन कोई भी कर लेना है, सभी आसन सभी कर लेना है। नहीं, आसन, सभी आसन सबके लिए नहीं है। व्यक्ति के चक्र और उसकी व्याधियों को देख करके संबंधित आसन बताया जाता है। बाबा ने बताया है कि कौन सा आसन किस चक्र को प्रभावित करता है और किस चक्र के कमजोर होने से क्या व्याधि होती है। कितना साइंस है इसमें। और उसी तरह से वो आसन उस बताया जाए जिससे संबंधित चक्र प्रभावित होकर के ठीक हो सके। बड़े करीने से, बहुत तरीके से बाबा ने ये सारी चीजें बताई हैं। कौशिकी नृत्य जो पार्वती देवी ने दिया था, देवी पार्वती ने दिया था, जो विलुप्त हो चुका था, बाबा ने उसको पुनर्जीवित किया और कौशिकी नृत्य दिया, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए ये वरदान है। महिलाओं की जो बहुत सारी व्याधियों का ये समाधान है, इसलिए इसको जरूर करना चाहिए।
तांडव नृत्य जो सदाशिव ने दिया था, बहुत वैज्ञानिक है। ये तांडव नृत्य सिर्फ पुरुषों के लिए, बाबा ने इसको भी पुनर्जीवन दिया और रिफॉर्म करके पुरुषों के लिए दिया, जिससे उनका पौरुष मजबूत, स्ट्रांग हो सके। हर क्षेत्र में उन्होंने, जीवन के छोटे छोटे क्षेत्र में उन्होंने अपने अवदान दिए। बाबा ने जो व्यवस्था दी वो 20-25 सालों के लिए नहीं है, वो आने वाले 100-200 सालों के लिए नहीं है। बाबा ने जो व्यवस्था दी वो आने वाले हजारों सालों के लिए है। हजारों सालों में जो चेंजेस आएंगे उन सब को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था दी है। बाबा ने विश्व सरकार की परिकल्पना की, एक झंडे के नीचे पूरा विश्व होगा। और इस परिकल्पना को, इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बाबा ने पूरे विश्व को 9 सेक्टर्स में डिवाइड किया। दिल्ली सेक्टर, न्यूयॉर्क सेक्टर, जॉर्ज टाउन सेक्टर, हांगकांग सेक्टर, बर्लिन सेक्टर, नैरोबी सेक्टर, सुबा सेक्टर, ढाका सेक्टर और एक और कोई सेक्टर है, याद नहीं, मनीला सेक्टर। ये 9 सेक्टर्स में पूरे विश्व को उन्होंने विभक्त किया। कितनी, अगर ध्यान से देखें तो इंडिविजुअली भी पूरी तरह से उन्होंने एक व्यवस्था दी। मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उसको पूरी तरह से व्यवस्थित किया। प्लस मनुष्य इंडिविजुअली व्यवस्थित रह सके, इसलिए उसके चारों तरफ जो समाज है उसको भी व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था दी। कैसे साधना हम कर सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे आसपास कोई भूख से चिल्लाता रहे? कैसे हम साधना कर सकते हैं अगर हमारे आसपास कोई पीड़िता, जिसके साथ ज्यादती हुई, वो पीड़िता करा रही है? हमसे साधना हो पाएगी? हम कर पाएंगे साधना? नहीं हो सकती। इसलिए तो ये देखिए कि बाबा कितने अपने मिशन को लेकर कितने एडमेंट थे कि किसी भी तरह से अपने मिशन को पूरा करना है, और इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्था दी। उन्होंने वो लक्ष्य बता दिया कि ये है तुम्हारा लक्ष्य, ये है तुम्हारा सर्वोच्च लक्ष्य, तुमको यहां प्रतिष्ठित होना है, और इस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बताया और उस मार्ग पे चलने का तरीका बताया। यही गुरु का काम है। बाबा वो महासंभूति गुरु रूप में आए, एक समय सीमा लेकर के आए और अपनी गुरुता सिद्ध कर दिया। वो गुरु कौन? ब्रह्मैव गुरु रेकह ना परः, वही ब्रह्म ही गुरु रूप में आते हैं और ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता बता जाते हैं। दूसरा कोई बता ही नहीं सकता है। बाबा ने जितना भी कुछ दिया, जो भी व्यवस्था दिया, अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो सारी चीजें, जो कुछ भी उन्होंने दिया, वो सब आपको सहयोग, मनुष्य को सहयोग करती है उसके लक्ष्य को पाने के लिए। कहीं से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो सब सहयोग कर रही है लक्ष्य को पाने के लिए। बाबा ने जो व्यवस्था दी, क्या बोलूं, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली पूरी तरह से मानव जीवन को पूरी तरफ से नए रूप में व्यवस्थित कर दिया। ऐसा नहीं है कि बाबा के आने की प्रतीक्षा सिर्फ मानव मनीषा को थी। ऐसा नहीं है कि बाबा के आने की प्रतीक्षा सिर्फ मानव मनीषा को थी। नहीं, बाबा की प्रतीक्षा, महासंभूति की प्रतीक्षा जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब उनकी प्रतीक्षा में थे। मैं 1-2 उदाहरण बताऊंगी कि कैसे ऐसा मैं कह रही हूं। बाबा जब जमालपुर में थे, उस वक्त एक गाय थी। बाबा ने उनको सहलाया और उनके कान में कुछ कहा। और 1-2 दिन बाद वो गाय अपनी भूख मिटाने के लिए किसी के घर में, के बाड़े में घुसी, तो गृह स्वामी ने उन्हें डंडों से पीट दिया। बाद में बाबा उनके पास गए और बाबा ने कहा कि तुम क्यों ऐसा करती हो, अब तुम प्रणम्य हो।
उसी के 1-2 दिन बाद बाबा उन्होंने उन गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। वो गाय कौन थी? वो कोई उच्च कोटि की साधिका रही होंगी, साधक रहे होंगे, जो कोई कुसंस्कार इस गाय के शरीर में भोग रही थी। उन्हें प्रतीक्षा थी बाबा की। बाबा ने अपने वाहन चालक से कहा, चलो अनजान पथ पर। वाहन चालक ने कहा, बाबा यहाँ जंगल है, इधर तो जंगल है। बाबा ने कहा, चलते रहो। और जंगल के बीचों बीच जाकर के कार रुकती है। बाबा उतरते हैं और पैदल चलते हैं। उनके साथ जो लोग थे वो भी बाबा के साथ होते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर देखा एक मादा हिप्पोपोटामस अपने बच्चे के साथ खड़ी बाबा को देख रही है। बाबा गए, उसको सहलाया और वो जो मादा हिप्पोपोटामस थी उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगे। फिर बाबा चले आए। 1-2 दिन बाद लोगों को भेजा गया पता करने के लिए, तो पता चला कि वो मादा हिप्पोपोटामस ने अपने शरीर को त्याग दिया है। उन्हें प्रतीक्षा थी अपनी मुक्ति के लिए, महासंभूति की प्रतीक्षा वो कर रही थी। 2 हंसों का जोड़ा, उन्हें प्रतीक्षा थी बाबा की। पेड़ पौधे, जो लोग भी श्रद्धेय आचार्य परशिवानंद दादा की आप बीती जानते हैं, वो समझते होंगे कि पेड़ पौधे कैसे अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते और जो बाबा की प्रतीक्षा कर रहे थे। नोइंगली अननोइंगली बहुत लोग, बहुत कॉजेस, बहुत सारे कारणों को प्रतीक्षा थी अपने समाधान के लिए बाबा की, अपनी मुक्ति के लिए बाबा की प्रतीक्षा थी। गुरु के रूप में वो आए और वो सारी व्यवस्था उन्होंने दे दिया। एंड नाउ इट्स आवर टर्न, अब हमारी बारी है। हमें अपने शिष्यत्व को सिद्ध करना है। बाबा ने जो कुछ भी दिया उसका प्रचार कैसे करें कि समाज जल्दी से जल्दी लाभान्वित हो सके। करेंगे कैसे? ये इतना आसान है क्या? करेंगे कैसे? इसके लिए बाबा ने जो इंडिविजुअली हमें बताया है, साधना करना है, यम नियम को फॉलो करना है, 16 पॉइंट फॉलो करना है, ये सब जब तक हम नहीं करेंगे, हम ये सब करके हम योग्य होंगे कि बाबा के काम को आगे ले जाए। बाबा ने कहा, क्या मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूं जी? तुम लोग मुझे वचन दो कि तुम लोग मेरा काम करोगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो महासंभूति, वो जो विश्व के प्राण केंद्र हैं, वो कहते हैं कि क्या मैं तुम लोग मेरा काम करोगे ना? क्या मैं तुम लोग पर भरोसा कर सकता हूं? मैं नहीं जानती कि जो लोग उस वक्त थे वो उस अपना वचन याद है कि भूल गए, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा ने ये हम सब से वचन लिया था। हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, हम सब से वचन लिया था और हम सबको उनका काम करना है। लेकिन उनका काम कर सके इस योग्य भी बनना है, साधना करके। बाबा ने जो कुछ भी दिया है हमें, उसको नियम्स को, रूल्स को, उसको फॉलो करके अपने आप को इस योग्य बनाना है कि हम उनका काम कर सकें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो साधना पूजा पाठ करते हैं, हमको इस पचड़े से, किसी तरह के पचड़े से मतलब नहीं। हमको अगर साधना करते हैं तो बैठे नहीं रह सकते, सत्य के कुछ अगर कोई ये कहते हैं साधना करेंगे तो वो पलायन करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से, जिम्मेदारी है उसे करें। इसे साधना जो करते हैं वो हर समय प्रस्तुत रहेंगे, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी सेवा देने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो साधना तो नहीं करते, उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देते, साधना नहीं करते, लेकिन आदर्श के लिए लड़ने को तैयार है। इस
इससे भी बहुत दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि समुद्र में तो कूद गए लेकिन तैरना ही नहीं आता। कोई न कोई वृत्तिगत दोष में डूब जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि कुछ दूर तक लड़ाई लड़े, उसके बाद कोई न कोई वृत्ति हावी हो गई। इन्हीं सब से बचने के लिए साधना बहुत जरूरी है। जब तक साधना नहीं करेंगे, संतुलित नहीं रहेगा मन, तब तक बाबा का काम नहीं कर पाएंगे। तो साधना भी करनी है और बाबा का काम करते जाना है। जिस वक्त महाभारत रचा गया, श्री कृष्ण आए थे और महाभारत का युद्ध हुआ, तो तलवारों की धार तेज होने लगी, धनुष संधान करने लगे, भालों की नोक तीखी होने लगी और ढाल मजबूत किए जाने लगे, सेना सुसज्जित अपने हथियारों के साथ। लड़ाई तो आज भी है, विचारधाराओं की लड़ाई है, जो कुछ भौतिक स्तर पर, लेकिन बहुत कुछ मानसिक स्तर पर। तो हमारे हथियार क्या होंगे? हमारे हथियार यही है, साधना, यम नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, 16 पॉइंट। हमको इनसे लैस होना है, इनसे सुसज्जित होना है और महासमर के लिए प्रस्तुत रहना है। हमें अपने जो साधना हमने लिया, जब साधना लिया तो उस वक्त गुरु दक्षिणा जो दी थी, उसको हमेशा याद रखना है कि गुरु दक्षिणा में क्या दिया था। गुरु दक्षिणा में अपना सर्वस्व जब हमने दे दिया, तो मान क्या, सम्मान क्या, डर कैसा, इज्जत क्या, बेइज्जती क्या, कुछ नहीं। हमारा लक्ष्य बृहत है। ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, ये इज्जत बेइज्जत करने वाले खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो लक्ष्य कभी खत्म नहीं होगा। उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बाकी सारी चीजें गलत है। आज जो हमें अपमानित करेंगे, आज जो हमें डराएंगे, कल समाज आकलन करेगा, कल लोग कहेंगे कि नहीं, कल जो इस तरह के लोग क्रांतिकारी हैं, जो क्रांतिवीर हैं, वही सम्मानजनक स्थिति उनकी होगी। तो इसलिए जब गुरु के शरण में आ गए हैं, तो उनके आदर्श के लिए संघर्षरत रहना है, इंडिविजुअली भी और सोशियली। हम सबको उनकी तरफ, आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी उन्नति, आत्मिक उन्नति, संसार का कल्याण करते हुए उनकी तरफ बढ़ना है। संसार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संसार उन्हीं का अभिप्रकाश है। वो एक गाना है ना, संसार से भागे फिरते हो तुम, भगवान को क्या तुम पाओगे। ये जो संसार है, ये उन्हीं का अभिप्रकाश है। इसमें भी तो वही, हम उनसे भाग के कहाँ जाएंगे, उनसे भाग के उनमें कैसे मिल सकते हैं। तो ये इनकी सेवा करते हुए, इनके कल्याण करते हुए, हम अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तभी हमारा कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। परमपिता बाबा की जय।